नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M20। अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आए तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कैसे रिसॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे पास कमेंट आया था तो तुरंत उसको वीडियो बना के दिखाने के लिए ये मदरबोर्ड मेरे पास है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि आपको फॉलो करना है कौन सा स्टेप। तो वीडियोस को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए ताकि परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल पाए। तो फर्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आए हैं तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है, जो चार्जर है उसको डालना है। चार्जर डालने के बाद जो ये वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर बटन है, तीनों को एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद देखना है कि आपका जो हैंडसेट है वो वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं, या डिस्प्ले के अंदर जो ग्राफिक्स है वो ग्राफिक्स दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो TFT डिस्प्ले होता है। तो लाइट सेक्शन से भी इशू हो सकता है। तो आपको पहले तो वही चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड के थ्रू वोल्टेज मदरबोर्ड तक आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत सब बोर्ड चेंज करके दूसरा कोई सब बोर्ड डालकर चेक कीजिए कि मदरबोर्ड तक वोल्टेज आ रहा है नहीं। अगर मदरबोर्ड तक वोल्टेज आ रहा है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट एक स्टेप फॉलो करना है। देखिए, उसके बाद आपको चेक करना है ये जो आईसी देख रहे हैं ये आपका आएगा OVP, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। इसके बाद आपका वोल्टेज आ जाएगा सीधे इसके ऊपर ऑक्सिलरी पावर आईसी। तो इसके ऊपर आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करना है कि आउटपुट वोल्टेज या OVP के बाद जो इनपुट वोल्टेज है वो आपको आ रहा है नहीं। उसके बाद वोल्टेज सही तरह से आ गया है तो मेन पावर आईसी पर आपको चेक करना है। और हाँ, अगर डेड हैंडसेट कई रीज़न से हो सकता है। अगर हैंडसेट शॉर्ट है तो ये जो ट्रिक है ये आपका काम नहीं आएगा। अगर हैंडसेट शॉर्ट है तो पहले आपको शॉर्ट रिमूव करना है। लिक्विड डैमेज है तो आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अगर मदरबोर्ड फ्रेश है, डेड है, शॉर्ट नहीं है, लिक्विड डैमेज नहीं है, तो अगर ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको चेक करना है ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन के ऊपर। तो पावर सेक्शन के ऊपर वोल्टेज से आना चाहिए। देखिए, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर के ऊपर आपका वोल्टेज 0.8 वोल्ट करके आएगा एक सारे कैपेसिटर के ऊपर। और ये वाला जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं इसके ऊपर आएगा 1.1 वोल्ट, इसके ऊपर आएगा आपका 1.3 वोल्ट। और जो सारे कैपेसिटर देख रहे हैं 0.8 वोल्ट आएगा, प्लस माइनस 10% मैनेज कर रहे हैं इसके ऊपर। और एक ये वोल्टेज सब कुछ सही है, उसके बाद भी अगर हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है तो आप जो देख रहे हैं ये आपका आएगा क्लॉक आईसी। देखिए, अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाएगा तो इससे भी आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। उसके बाद आपको फॉलो करना है ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं ये आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है। ये क्रिस्टल आपको सेटिंग करना है तो 20 अल्ट्रा सेकेंड पर टाइम डिविजन का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ये। इसको भी आप थोड़ा रिसोल्डर कीजिए। ज़्यादातर तो लिक्विड डैमेज के वजह से ये जो टाइम डिविजन आईसी है और ये जो क्रिस्टल है इसको रिसोल्डर करने से ज़्यादातर हैंडसेट ऑन हो जाता है। उसके बाद भी नहीं हुआ तो CPU को हल्का रीहॉट कीजिए। ये आपका आएगा नेटवर्क सेक्शन। अगर डेड हो जाए तो ज़्यादातर तो डेड ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं नेटवर्क आईसी के पास, इससे ज़्यादातर शॉर्ट होता है। तो इसको रिमूव करके भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो सेक्शन दिख रहे हैं ये आपका आएगा लाइट सेक्शन। अगर आपका हैंडसेट में डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है तो ये जो कॉइल दिख रहे हैं, कॉइल रिप्लेस करने से डिस्प्ले लाइट का इशू आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो हैंडसेट डेड हो जाने से तो यही स्टेप है आपको फॉलो करने के लिए। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुरंत मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरा फेसबुक पेज पर
ग्रुप है, आप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकता है, उसमें काफ़ी अच्छा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.